अब यहाँ से कहते हैं, अब यहाँ क्या करने जा रहे हैं कि प्रश्नमेव उत्थाप्य प्रतिवचनम उत्थापयते। पहले प्रश्न को ही वह उठा करके प्रतिवचन को वो उठाते, प्रश्नों के उठा करके प्रतिवचन को देते हैं। स्वाभिप्रायम आचक्षाणो निर्णयाय, अर्थात अपने अभिप्राय कहने के लिए, निर्णय कहने के लिए श्री भगवान ने बताया। श्री भगवान उवाच, आचक्षण मतलब स्वाभिप्राय आचक्षण चक्षिम व्यक्तायाम वाचे, अर्थात व्यक्त करने के लिए, निर्णय अपने अभिप्राय निर्णय व्यक्त करने के लिए भगवान ने कहा। क्योंकि आपका क्या निर्णय है, आपका सुनिश्चित अभिप्राय क्या है, ऐसा कहा था। अपने निर्णय कहने के लिए भगवान ने कहा, मेरा यह निर्णय अर्जुन, ऐसा कहने के लिए। अच्छा देखो यहाँ, निर्णयाय तद्वारेण परस्य संशय निवृत्त्यर्थम। क्योंकि भगवान के निर्णय से क्या होगा, बोलते हैं कि वह उसके द्वारा, निर्णय के द्वारा अर्जुन को जो संदेह हुआ, उस संदेह का निवारण करने के लिए वह भगवान बताते हैं। उसमें क्या बता रहे हैं, एवं प्रश्ने प्रवृत्ते कर्मयोगस्य सौकर्यम अभिप्रेत्य प्रशस्य तरत्वम अभिधित्सुर भगवान प्रतिवचनम किम उक्तवान इति आशंक्य। उसने प्रश्न किया, कर्म त्याग करना श्रेष्ठ है, कर्मानुष्ठान करना श्रेष्ठ है, ऐसा प्रश्न प्रवृत्त होने पर कर्मयोग सुकर है, सरल है, इस अभिप्राय से प्रशस्य तरत्वम अभिधित्सु, अर्थात वही प्रशस्यतर है, कर्मानुष्ठान सुकर है, सरल है, और वह प्रशस्यतर है। उसके विधान करने के लिए भगवान प्रतिवचनम, भगवान का प्रतिवचन किम उक्तवान, क्या कहा, प्रशस्य श्लोक में, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरा बुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात उभौ निःश्रेयसकरो, दोनों कल्याणकारी है। कौन कौन, संन्यास कर्मों का त्याग, कर्मानुष्ठान, दोनों श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। किंतु दोनों में से एक निर्णय करके बताइए। तयोः, उन दोनों में, कर्म संन्यासात, कर्म त्याग से, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग विशिष्ट है। कर्म त्याग से कर्मयोग विशिष्ट है, ऐसे ही बताते हैं। ये तो दोनों कल्याणकारी है, श्रेयस्कर है। किंतु अज्ञानी का कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान ही श्रेय है। क्यों, कर्म का अनुष्ठान करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होने पर वह परमात्मा को जानने की तीव्रतम इच्छा होगी, वो जानने साधन श्रवण मनन निध्यासन में तत्परता से लगेगा। इसलिए कर्मयोग विशिष्टतर है। अच्छा, इसलिए बोलते हैं कि क्या है, उभयोरपि तुल्यत्व संख्याम 12 है, तो दोनों बराबर है 12। कर्मानुष्ठान और कर्म त्याग दोनों बराबर है। नहीं, कर्म त्याग से कर्मानुष्ठान ही श्रेय है। अच्छा, भाष्य में आइए, संन्यासः कर्मणां परित्यागः। संन्यास मतलब विहित शास्त्रीय कर्मों का विधिवत त्यागना। त्याग करके दो प्रकार का त्याग होगा, त्याग करके श्रवण मनन निध्यासन में लगना, अथवा वह ज्ञान निष्ठा में रहना। नित्यम कर्म परित्यज्य वेदांत श्रवणम विना वर्तमानस्तु सन्यासी पतत्येव न संशय। नित्य नैमित्तिक कर्म त्याग करके यदि वेदांत श्रवण नहीं करता है, उसका पतन हो जाता है। ठीक है, जब ब्राह्मी स्थिति स्वाभाविक रहती है तो फिर कोई श्रवण मनन की जरूरत है, फिर थोड़ा नीचे उतरने के बाद, जैसे ज्ञान निष्ठा के लिए, उसके लिए यदि विद्वत संन्यास है, ज्ञान निष्ठा के लिए, ये विविदिशा संन्यास है तो श्रवण मनन के लिए है।
अच्छा, अब यहाँ क्या करते हैं कि उसी को बता रहे हैं, वह जो कर्मयोगस्य तेषाम अनुष्ठानम, अर्थात विहित कर्म का अनुष्ठान करना, तो उभौ अपि, दोनों, निश्रेयस करो, निश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते, अर्थात कर्मानुष्ठान भी मोक्ष करता है, कर्म त्याग भी मोक्ष करता है। कर्मानुष्ठान अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पत्ति करके मोक्ष करता है, कर्म संन्यास ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा, अर्थात ज्ञान उत्पत्ति के साधन में लग करके ज्ञान उत्पन्न करता है हेतु होने से। निश्रेयसम मोक्षम कुर्वातो, ज्ञान उत्पत्ति हेतुत्वेन, ज्ञान उत्पत्ति का हेतु होने से, कारण होने से, वो दोनों, एक तो परंपरा से कारण है, दूसरा साक्षात कारण है। बहिरंग साधन है कर्मानुष्ठान, संन्यास अंतरंग साधन है। ब्रह्मसूत्र में ऐसा आया, अंतरंग बहिरंग वह साधन बताए। उभौ यद्यपि निश्रेयस करो, दोनों निश्रेयस कर है। क्या बताया आनंदगिरी में, कथम तरी ज्ञान से व मोक्षोपायत्व विवक्षते तत्राह, बोलते ज्ञान ही मोक्ष को उपाय बोलते हैं, आप तो बोलते दोनों क्या है, निश्रेयस करो, ज्ञान उत्पत्ति के हेतु है। तो बोलते कि उसमें यह है कि एक अंतःकरण शुद्धि के द्वारा ज्ञान उत्पन्न करता है, दूसरा क्या है, त्याग करके श्रवण मनन निध्यासन में लग करके ज्ञान उत्पन्न करता है, ऐसा लगाना। प्रथम तरी ज्ञान से, ज्ञान ही मोक्ष को उपाय क्यों कहा जाता है, अर्थात दोनों क्या है, एक अंतःकरण शुद्ध होकर के ज्ञान उत्पन्न होता है, एक कर्म त्याग करके ज्ञान उत्पन्न होकर के मोक्ष होता है, इसलिए। अच्छा, तर्हि द्वयोरपि प्रशस्यत्वम अप्रशस्यत्वम वा तुल्यमिति आशंका, तब तो क्या है, दोनों प्रशस्यतर है या अप्रशस्यत्व, दोनों बराबर है। बोलते हैं कि अज्ञानी के लिए उस में क्या है, कर्म त्याग से कर्मानुष्ठानी श्रेय बोलना है। उभौ यद्यपि निश्रेयस करो, दोनों निश्रेयस्कर है, तथापि तब भी तयोस्तु निश्रेयस हेतु हो कर्म संन्यासात, वह निश्रेयस का, मोक्ष का, ज्ञान उत्पत्ति का हेतु होने पर भी कर्म संन्यासात, केवल ज्ञान रहित व्यक्ति के कर्म संन्यास से ज्ञान रहित व्यक्ति का कर्मानुष्ठान करना श्रेय है। इसलिए ज्ञान सहायस्य कर्म त्यागस्य कर्म इसलिए ज्ञान सहायस्य कर्म संन्यासस्य कर्म उपक्षया विशिष्टत्व विवक्षया विशिष्टि, ज्ञान सहायक कर्म संन्यास कर्मयोग की अपेक्षा से विशिष्ट है, अर्थात ज्ञान रहित संन्यास से कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है। ज्ञान सहाय अर्थात वह ज्ञान सहित कर्म त्यागी श्रेष्ठ है, आनंदगिरी ऐसा लिखते हैं। केवलात् कर्म योग विशिष्यते, अर्थात ज्ञान रहित संन्यास से वह जो क्या है, केवल ज्ञान तो है नहीं, संन्यास के कर्म त्याग, कर्मयोग विशिष्ट है। इति कर्मयोगम स्तौति, कर्मयोग की स्तुति करते हैं। भाष्यार्घ प्रकाश में एक पंक्ति है, केवलात् ज्ञान सहितस्य संन्यासस्य साक्षात् मोक्ष हेतुत्वेन कर्मयोगात् उत्कृष्टत्वात् इति भाव, ज्ञान सहित संन्यास मोक्ष का हेतु है। ज्ञान होकर के कर्म त्याग करेंगे तो मोक्ष होगा, इसलिए कर्मयोग से उत्कृष्ट है। ज्ञान रहित कर्म त्याग से कर्मानुष्ठानी श्रेष्ठ है, विशिष्यते उत्कृष्ट भवति, उत्कृष्ट होता है, ऐसा अर्थ किया।